ओम शांति। आज है 5/11/2023 की प्रातः मुरली और ये है रिवाइज 10/3/96 की। तो बाप दादा आज हमको क्या बता रहे हैं? करणहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। बाबा आज अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं और बाबा भी बच्चों की लगन के गीत गाते हैं और बाबा भी कहते हैं वाह बच्चे वाह, और बाप दादा भी कहते हैं और साथ में बच्चे भी कहते हैं, क्योंकि बाप दादा ने आपकी चारों ओर की सेवा देखी, सेवा की गति देखी, पुरुषार्थ देखा। तो बाबा लेकिन पूछते हैं, बाबा कहते हैं कि सेवा की गति तीव्र है, लेकिन स्व सेवा की पुरुषार्थ की गति कैसी है? क्या दोनों में बैलेंस है? यानी बाबा कहते हैं अपना भी स्व का पुरुषार्थ भी ढीला नहीं हो जाए कि भाई सेवा कर रहे हैं लेकिन साथ के साथ अपना पुरुषार्थ भी करना ही है। तो विश्व के बैलेंस से तो आपको ब्लेसिंग मिली है और अन्य आत्माओं को कब मिलेगी? बाबा पूछ रहे हैं आप क्या कहलाते हो, कर्म योगी या सिर्फ योगी? कर्म योगी, क्योंकि हम खाली योग लगाने नहीं बैठ सकते, सेवा भी कर्म है, बोलते हुए भी, दृष्टि देते हुए वो भी एक तरह का कर्म है, कोर्स कराते हैं, ये सब भी श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा ही है। तो जो कर्म योगी होते हैं उनके कर्म में, सेवा में योग का बैलेंस भी होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि दोनों चीज़ में बैलेंस रखना है, क्योंकि दोनों बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही बात याद रखो कि बाप करावनहार है, मैं हूँ आत्मा करणहार। करण करावनहार तो बाप है और ये एक शब्द ही आपका बैलेंस बहुत सहज बना देगा। तो जिस प्रकार की भी माया आती है तो सबसे पहला जो माया का मेन जो उसका गेट होता है, सहज गेट जो बाबा बताते हैं, वो है मैं। ऐसा बंद करते हो कि बार बार माया खोल लेती है। यदि करणहार हूँ तो बनाने वाला अवश्य याद आएगा, यानी बाप है। करावनहार तो हमारा पिता ही है। तो फिर हमें डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। एक तो बाप करावनहार है और दूसरा मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। इसी को कहते हैं कर्मातीत अवस्था। अब आप सबका लक्ष्य ही है कर्मातीत बनना। बाबा कहते हैं थोड़ा थोड़ा नहीं बनना, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बन गए हैं थोड़ा रह गया। बाप से प्यार की पूरी निशानी यही है कि हम करावनहार होकर कर्म कराएं अपनी इंद्रियों से, और बाबा जो हमसे करा रहा है वो भी हम निमित्त भाव से करें। तो अपने को बिल्कुल न्यारा समझना है। करावनहार आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, ये स्मृति मालिकपन की हमें स्मृति दिलाएगी। मैं आत्मा इस कर्मेंद्रियों से अलग हूँ, लेकिन इसकी मालिक भी हूँ और बाबा का बालक भी हूँ। तो बाबा कहते हैं अभी ये सब चीज़ें साथ साथ रखो। सेवा अच्छे कर रहे हो लेकिन अपने आप को भी बैलेंस करके चलो, क्योंकि बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियाँ, कर्मचारी, ये मालिकपन की स्थिति जो होगी ये ही आपको न्यारापन दिलाएगी। अभी 1 सेकंड में दोहराओ कि सारे दिन के कर्म में ये स्मृति रहती है कि मैं इन कर्मेंद्रियों से अलग हूँ। तो बाबा कहते हैं तपस्या में बैठना ये भी तो कर्म है। जब हम कहते हैं ना हम योग में बैठे हैं तो ये भी एक तरह का कर्म है, लेकिन अब जो कि समय कम है और सेवा अभी भी बहुत रही है, तो हमें दोनों का बैलेंस रखना है। सेवा भी करनी है, स्व पुरुषार्थ भी करना है और अपने आप को आगे भी बढ़ाते रहना है और अपने बैलेंस को भी नहीं भूलना, क्योंकि नई नई परिस्थितियाँ तो आनी ही हैं। चाहे वो संपर्क के रूप में आए, चाहे वो किसी भी रूप में आए। तो बाबा कहते हैं 1 मास 15 मास बिठा भी दें, चाहे आप तपस्या भी कर लो, कुछ भी हो, तब भी कर्मातीत नहीं बन सकते। कर्मातीत कैसे बन सकते हैं? जब हम ये सोचें कि हम निमित्त भाव से कार्य कर रहे हैं। कितना भी हो, मन बैठे तन बैठ जाए, बिठाना ही है। लेकिन बाबा कहते हैं होता क्या है, सिर्फ तन को बिठा देते हैं, मन इधर उधर भागता है। जब ये स्मृति होगी कि बाप, सिर्फ बाप और दूसरा ना कोई, तो कर्मातीत अवस्था हमारी बनती जाएगी। अब तो दिन पर दिन सेवा बढ़नी है, तो हम बैठ कैसे जाएं? तो यानी ये भी नहीं कह सकते कि भाई सेवा का बंधन है,
ये तो एक संबंध है जो हमारा बाबा से है और अन्य आत्माओं से है। इसीलिए निमित्त हूँ, करणहार नहीं हूँ, करावनहार हूँ। इस तरह से अपने मालिकपन की स्मृति में भी रहना है। अब बाबा कहते हैं, कई बच्चे मुझे कहते हैं बाबा इतनी सेवा की है तो अब थक गए हैं, माथा भारी हो गया है। परंतु ऐसा नहीं होता। बाबा हमेशा हमें इतना ऊर्जा देते हैं और बाबा हमारे अंदर शक्ति भरते हैं, तो उसके लिए हमें बाप की याद में रहना है, तभी तो एनर्जी आ सकती है। चाहे कुछ भी हो, कितना भी समय ख़राब हो, कितना भी थक गए हों, लेकिन यदि हम ये याद रखें कि बाबा ने हमें कितना बड़ा कार्य दिया है और हमें कितना अपना बना के और कितना हमारे अंदर अपने गुण दिए हैं, तो फिर हम कभी थक नहीं सकते। तो बाबा पूछ रहे कि अभी 9 लाख प्रजा बनाई है, विदेशों में कितने बन गए हैं, भारत में नहीं बने। तो बाबा कहते हैं अभी 9 लाख प्रजा आपके हिसाब से लगता बन गई है, तो अब बाबा कहते हैं बैलेंस रख के खूब सेवा करो। प्रजा भी जल्दी बनानी है और अब प्रकृति भी थक गई है, आत्माएं भी निराश हो गई। अब जब निराश होते हैं तो लोग किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं। अब बाबा का तो सबको एज इट इज़ परिचय है नहीं कि भाई बाबा को उसी रूप में याद करें, तो वो अन्य देवी देवताओं को याद करते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि आपको उनकी क्या पुकार सुनने में नहीं आती अन्य आत्माओं की, या आप अपने आप में ही मस्त हो रहे हो? तो अब क्या बनना है? मर्सीफुल। क्योंकि चाहे कोई कैसे भी धर्म का हो, सब मर्सी ज़रूर मांगते हैं, सुख भी मांगते हैं, लेकिन जितना मर्सी मांगते हैं उतना सुख भी नहीं मांगते। तो मर्सीफुल कौन है? बाबा। और आप भी हो उनके बच्चे देने वाले, क्योंकि आप दाता के बच्चे हो। तो अपने भाई बहनों पर भी रहम करना है। अब जब रहम दिल बनकर सेवा करेंगे तो उसमें निमित्त भाव स्वतः ही होगा। अब चाहे कोई कितना भी हमारे स्वभाव संस्कार से टकराता हो, परंतु उसके प्रति हमारे हृदय में घृणा या क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। किसी भी आत्मा के प्रति लगाव होता है तो समझते हैं रहम पड़ रहा है, पर वो रहम नहीं होता, वो लगाव होता है। तो बाबा कहते हैं लगाव भी मत रखो, लेकिन रहम दिल ज़रूर बनो। अब बाबा कहते हैं बाप ने भी तो हमें दिया ही है ना, फिर उन्होंने तो हमसे कोई स्वार्थ का रहम किया नहीं। तो अब कई बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि मुझे किसी पर रहम पड़ता है, लेकिन उनके अंदर स्वार्थ होता है और ये हमें चेक करना है, क्योंकि बाबा ने कहा है थोड़े की भी छुट्टी नहीं है, कर्मातीत बनना है। तो जो बॉडी कॉन्शियस में ले आती हैं बातें, उनको भी अपने जीवन से निकालना है, यानी अच्छाई में प्रभावित भी ना हो, बुराई में भी ना हो, न्यारे और प्यारे। और जो बाप के प्यारे बच्चे हैं वही न्यारे हैं। आज का वरदान है, आज्ञाकारी बन बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप की आज्ञा है कि मुझ एक को याद करो, क्योंकि बाप ही संसार है, इसलिए दिल में बाप के सिवाय कुछ भी समाया हुआ ना हो। एक मत, एक बल, एक भरोसा। जहाँ एक वो है, हर कार्य में सफलता है। उनके लिए किसी भी परिस्थिति को पार करना बहुत सहज है। जिन बच्चों को बाप की दुआएं मिलती हैं, इसलिए उनकी हर मुश्किल भी सहज हो जाती है। तो बाबा को हमें पूरा सच्चे दिल से याद करना है, क्योंकि बाबा भी कितना रहम दिल है। हम पर कितना उन्होंने हमको रहम करके कहाँ से कहाँ तक उन्होंने हमको इतना प्यार देके ऊंचा उठाया है। लेकिन इसीलिए बाबा कहते हैं दूसरों पर रहम करो, पर दिल में सिवाय बाबा के किसी और की याद ना रहे। आज का स्लोगन है, नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। अब जब से हम बाबा के बने, ब्राह्मण जीवन में आए या बाबा के बच्चे बने, तो अब नया जीवन मिला है। तो पुराने जीवन के स्वभाव संस्कार इस जन्म में नहीं चल सकते। तो बाबा ने कहा है पुराने जन्म को अब भूल जाओ, अब नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो और कोई भी पुराना संस्कार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। तो बाबा का बनकर सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना है। बाबा को अपना पूरा उनको पोता मेल भी देना है और अपना भी पुरुषार्थ करते हुए अन्य आत्माओं को भी बाबा के करीब लेके जाना है और बाबा की तरह ही मर्सीफुल बनना है। तो आज की मुरली के लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।